हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की हिंदी फर्स्ट लेसन, जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो देखिए, हम पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोगों ने सभी पंछी देखे होंगे कैसे आकाश में उड़ते हैं, तो उसी पर ये कविता एक बनाई गई है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ठीक है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कुटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो देखो क्या कहते हैं कि पक्षियों की रचना करी गई है इसमें। तो कहते हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के हैं। हम जो है आकाश में रहते हैं, खुले आकाश के हैं, तो हम पिंजरे में बंद नहीं रह पाएंगे। हम पिंजरे में नहीं रह पाएंगे, हम इधर उधर बिखर जाएंगे। कहते हैं पिंजरे में हम नहीं रहना चाहते और हमें स्वतंत्र ही उड़ना पसंद है। हम बहता जल पीने वाले, वो कहते हैं कि हम इधर उधर कहीं भी पानी पी लेते हैं, कहीं भी जल पी लेते हैं, हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कुटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदासी। वो कहते हैं हम प्रकृति प्रदत्त चीज़ें ही पसंद करते हैं। हमें भले ही यहाँ सोने की कटोरी में भी दिया जाए तो भी हमें वो पसंद नहीं है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब वो जो है पंछियों को जो है बंद जो करा जाता है, तो वो चाहते हैं कि हम कहाँ उड़ पाएंगे, या वो उड़ना भी भूल चुके हैं। कैसे अपनी गति में उड़ते थे खुले आसमान में, अब वो सपना देख रहे हैं कि हम कब पेड़ों की डालों में इस प्रकार झूलेंगे। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इसलिए वो कहते हैं कि हमें कुछ भी यहाँ सुविधा दी जाए, हमें नीले आसमान की सीमा, नीले आसमान में ही उड़ना अच्छा लगता है। लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। वो कहते हैं जब हम क्षितिज में घूमते हैं, इधर उधर उड़ते हैं, तो क्षितिज का मिलन बन जाता या तनती सांस होगी। या तो हम खुले आसमान में ही उड़ जाएं, या फिर हमारी सांसें ही थम जाएं, या हम रुक जाएं। नीड़ न दो चाहे टहनी का। वो कहते हैं चाहे हमें टहनी न दो, वो न आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, हमें कोई आश्रय भी न दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न। लेकिन जब हमें ईश्वर ने पंख दे रखे हैं तो हमारी उड़ने में हमें विघ्न मत डालो, हमें उड़ने दो। वो इसका आश्रय ये है बच्चों कि हमें किसी भी प्रकार पिंजरे में रहना पसंद नहीं है। हम पिंजरे में रहना हम पसंद नहीं करते, और हम खुले आसमान में ही उड़ना पसंद करते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे इस कविता का भावार्थ यही है। तो अब इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं, बताइए। इसका आंसर ये है कि हर तरह की ईश्वर ने पक्षियों की रचना ही ऐसी करी है कि उन्हें विशेष शक्ति प्रदान की है, कि उन्हें पंख दिए हैं कि वो इधर उधर उड़ सकें, स्वतंत्र रूप से उड़ सकें। और हम लोग जैसे उन्हें पिंजरे में बंद कर देते हैं तो उनकी वो सुविधा नहीं रहती है। तो
उसके लिए उनका कोई महत्व पंखों का नहीं रह जाता, इसलिए वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते और उन्हें खुले आसमान में उड़ना ही पसंद होता है। तो इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर देखिए अगला क्वेश्चन है, पक्षी उन्मुक्त रहकर भी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, और ऊंचा उड़ना चाहते हैं, खुला जल पीना चाहते हैं, नदियों का बहता जल पीना चाहते हैं, जैसे कि अभी आपने पढ़ा था ना कि नदियों का बहता जल पीना चाहते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। और प्रकृति की प्रदत्त कड़वी निभोरी उन्हें पसंद है। पेड़ों की कोमल डालियों पर झूलते हैं अपनी मर्जी से, वो उन्हें पसंद है, वो इच्छा उनको पसंद है, तो वो सब वो पूरी करना चाहते हैं। और तारों को छूना चाहते हैं, क्षितिज पे जाना चाहते हैं, इसलिए। ठीक, अब देखिए इसका भाव स्पष्ट कीजिए। कह रहे हैं या तो क्षितिज का मिलन बन जाता या तनती सांसों की डारी। इसका भाव ये है, वो कहते हैं कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। वो कह रहे हैं या तो हमारा क्षितिज से हमारा मिलन ही हो जाए, हम पहुंच जाएं, या फिर हमारी सांसों की डोरी थम जाए। ये वो कहना चाहते हैं पक्षी, जिनको कि आप पिंजरे में कैद कर देते हो। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम। आगे हम देखेंगे, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। चलिए आप लोग बताइए, पक्षियों को पालना उचित है या नहीं। आप लोग बता सकते हैं अपने अपने विचार, मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन मैं आपको अपना विचार बताती हूँ। मेरे विचार से तो पक्षियों को पालना नहीं चाहिए। पक्षियों को तो खुले आसमान में ही उड़ने देना चाहिए। उनकी चहचहाहट हमें बहुत अच्छी लगती है और यही चीज़ें हमें पसंद हैं। पक्षी उड़ते हैं तो हमें भी लगता है कि हम भी उड़ें, कितना आनंद आता है उन्हें देखने में। तो आप लोग मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए कि पक्षियों को पालना उचित है या नहीं। क्या आपकी जानकारी में किसी और ने कोई पक्षी पाला है, ये भी आप जवाब दीजिएगा मुझे। क्या आपके आसपास या आपकी जानकारी में किसी ने कोई पक्षी पाला है और वो उनकी देखभाल किस प्रकार करते हैं, ये भी आप ज़रूर मुझे बताइएगा। इसके बाद हम आगे देखेंगे। हाँ, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय में 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो ये तो आप बता ही सकते हैं, पर्यावरण भी प्रभावित कैसे होगा पक्षियों को अगर पिंजरे में बंद कर देंगे तो ना। ये सब चीज़ें आपको आती हैं, हर कोई जानता है, ये भी आप लिख के दे सकते हैं मुझे अपने विचार। क्या आपको लगता है कि मानव वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं? बिल्कुल घातक हैं, मुझे तो लगता है कि बिल्कुल घातक हैं। पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जहाँ पक्षियाँ नहीं होती हैं वहाँ वातावरण भी उसके कारण प्रभावित होता है। इसलिए हमें पक्षियों को पिंजरे में कैद नहीं रखना चाहिए। ठीक है, इस विषय पर आप एक वाद विवाद भी अपने क्लास में भी करवा सकती हैं। अपने क्लास में कह सकते हो आप लोग कि हमको मैम इस विषय में वाद विवाद करना है कि हमें पक्षी पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए। और देखिए आगे, भाषा की बात। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में जो स्वर्ण शब्द है वो क्या है, इसका गुण बता रहा है श्रृंखला का, और किरण सी लाल है किरण ना, तो ये इसका गुण बता रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप और कविता में ढूंढ सकते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या है, स्वर्ण किरण सी स्वर्ण श्रृंखला है, इसमें देखिए आप ढूंढ सकते हैं। जैसे ये है तारक अनार के दाने, ठीक है, तारक अनार के दाने, और ये इसके गुण बता रहे हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से ये हो गया, स्वर्ण श्रृंखला है ही, और कुटुक निम्बोरी है, कनक कटोरी है, ये भी इसका गुण है। कनक कटोरी भी ले सकते हैं आप। ये ठीक, स्वर्ण श्रृंखला तो है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसके कुछ
शब्द अर्थ करा देती हूँ ताकि आप इसको और अच्छी तरह समझ जाएं। तो सबसे पहला है उन्मुक्त। उन्मुक्त का अर्थ क्या है, देखिए। उन्मुक्त, उन्मुक्त का अर्थ है उन्मुक्त का अर्थ है आज़ाद, ठीक है। उन्मुक्त मतलब आज़ाद। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर न गा पाएंगे। और पिंजरबद्ध, अब देखिए पिंजरबद्ध क्या है। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तो आप लोग जानते हैं, सोना पुलकित मतलब रोमांचित, जो पंख उड़ते हैं वो टूट जाएंगे, ये कहने का मतलब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है ये कटुक निम्बोरी और कनक कटोरी सी। अब देखिए निम्बोरी, निम्बोरी का मीन्स क्या है। निम्बोरी आप समझते हैं। निम्बोरी, निम्बोरी मतलब होता है नीम के फल का बीज। कनक कटोरी की मैदासी, कनक मतलब तो सोना है। और चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद और क्या शब्द हैं। स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण मतलब सोना, श्रृंखला मतलब जंजीर, जो सोने के पिंजरे में, जंजीर में जो बंधे रहते हैं ना, पिंजरा बने रहता है जिससे, स्वर्ण श्रृंखला जिसे कहा जाता है, कि बंधन में। स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने की जो जंजीरों से जो पिंजरा बने रहता है उसके बंधन में बंध गए हैं पंछी। उसको देखकर वो अपना सब कुछ भूल गए हैं कि हम कैसे उड़ते थे, हम कैसे, वो सपने देख रहे हैं कि तरु की फुनगी, तरु की फुनगी पर झूलें, कहते हैं तरु की फुनगी। तरु मतलब पेड़, पेड़ की टहनी पर, फुनगी मतलब टहनी होगा, पेड़ की टहनी, फुनगी मतलब टहनी पर। और बाकी ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। तारक मतलब तारों से भरे हुए, ठीक है। इसके बाद होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी मतलब क्या है यहाँ पे, प्रतिस्पर्धा। इन पंखों की प्रतिस्पर्धा। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। क्षितिज मतलब आकाश, जहाँ धरती और आकाश दिखाई देते मिलते हैं, उस स्थान को क्या कहा जाता है, क्षितिज कहा जाता है, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। क्षितिज किसे कहा जाता है, जहाँ धरती और आकाश। या तनती सांसों की डोरी, या तो हमारी सांसों की डोरी ही थम जाए। तो नीड़ न दो चाहे टहनी का, चाहे हमें घोंसला न दो, कह रहे हैं। चाहे नीड़ मतलब क्या है, घोंसला। नीड़ किसको कहेंगे हम, घोंसले को कहेंगे। नीड़ मतलब घोंसला न दो, चाहे आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, चाहे हमारा सहारा, आश्रय मतलब सहारा भी छीन लो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हमें बेचैन उड़ान में विघ्न डाल के हमें बेचैन मत, मतलब हमारी विघ्न मतलब बाधा न डालो। और ये कविता किसने लिखी है, ये भी हम बताएंगे आपको। ये कविता लिखी है डॉक्टर, ये कविता लिखी है शिव मंगल सिंह सुमन जी ने, ठीक है। इनका उपनाम है सुमन। तो दोस्तों आज आपको इस कविता को पढ़ के कैसा लगा, ये ज़रूर मुझे बताइए। और इससे आपने क्या सीखा, इस कविता का आपको मुख्य भाव क्या समझ में आया, और इससे आपने क्या सीखा, ये आप ज़रूर बताइए। इसके बाद कल हम अगला लेसन पढ़ेंगे। और तो फ्रेंड्स प्लीज़ देखते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।